पहनते हैं? फटे हुए कपड़े। फटे हुए कपड़े पहनते हैं, है ना? क्यों पहनते हैं फटे हुए कपड़े? उनके पास पैसे नहीं होते, अगर उनके पास कपड़े होते तभी पहनेंगे, वरना वो बेचारे ऐसे कोई पहनेंगे। वेरी गुड। हाँ, तो उनके पास इतने साधन नहीं होते, इतनी इनकम नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता कि वो कपड़े खरीद कर पहन सके, इसलिए जो भी उनको मिलता है वो पहन लेते हैं, खुश हो जाते हैं उसी। है ना? और उनको कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी दे दे तो वो आपको बहुत दुआएं देते हैं, और उनका पेट भी इसी तरीके से भरता है मांग, है ना? मांगने वाले को बेसिकली क्या बोला जाता है? भिखारी बोला जाता है। यही बोला जाता है ना, जो मांग कर खाता है, जो मांग कर अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन चलाता है, उसको आम भाषा में भिखारी बोलते हैं, है ना? तो वहां से डेली क्या निकलता था? एक भिखारी। भिखारी, ठीक है? पूरी लाइब्रेरी है बेटा घूमने के लिए, है ना? एक जगह खड़े नहीं रहना, पूरी लाइब्रेरी होती है घूमने के लिए। जब हम बात कर रहे होते हैं तो पूरी लाइब्रेरी होती है घूमने के लिए। जब आप पुस्तकें पढ़ते हो आकर के, पूरी लाइब्रेरी में घूम करके पढ़ते हो ना? वैसे ही जो भिखारी होता है वो जगह जगह घूम करके अपने खाने का इंतजाम है ना? वो एक जगह नहीं रुकता। वैसे ही हम लोग भी कभी भी एक ही काम को बार बार नहीं कर रहे होते, नहीं करते ना एक ही काम को पूरा दिन, अलग अलग काम होते हैं, एक काम को तो पूरा दिन नहीं करते। वैसे ही भिखारी काम तो एक ही करता है, मांगता तो एक ही है, लेकिन वो एक जगह खड़े रह करके नहीं मांगता, वो जगह जगह घूम करके मांगता है। अच्छा, जगह जगह घूमने का क्या फायदा होता है उसका? सर उसके शरीर में हवा लगती है। यस बेटा, आप बताओ। हो सकता है अगर वो एक जगह बैठ जाए तो वहां पर गिने चुने 10-15 लोग निकले वहां से, और वो डेली तो पैसे देंगे नहीं उनको, डेली तो उनको खाने को नहीं देंगे, तो उनका पेट कैसे भरेगा? इसीलिए वो क्या करते हैं? जगह जगह घूमते रहते हैं, है ना? जैसे आप आते हो लाइब्रेरी में, आपको भी पुस्तकें देखनी चाहिए घूम घूम के कि कहाँ पे कौन सी पुस्तक रखी हुई है। वैसे ही भिखारी भी क्या करते हैं? जगह जगह घूमते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि उन्हें कहीं से खाना मिले और उनका जीवन गुजर सके आराम से। तो वैसे डेली वहां से क्या निकलता था? भिखारी। भिखारी क्या निकलता था? भिखारी। और वो रोटी उठा करके डेली अपने साथ ले जा करके आगे बैठकर पेड़ की छाया में खाता था। क्या करता था वो? पेड़ की छाया में खाता था। वहां से रोटी उठा करके, कहां से रोटी उठाता था? खिड़की से। खिड़की पे रोटी खाता था। बुढ़िया, बूढ़ी औरत, वो बूढ़ी औरत खिड़की पर क्या रखती थी डेली? और उसी रोटी को डेली वो बेचारा भिखारी उठा करके और उसी से उसका पेट। लेकिन जैसे ही वो रोटी वहां से उठाता था, जैसे ही वो खिड़की से रोटी उठाता था, तो वो एक लाइन कहता था कि जो भी आप बुरा करोगे आपके साथ रहेगा, और जो आप अच्छा करोगे वो लौटकर आप पे वापस आपके पास आएगा। वो डेली ये बात बोलता था जैसे ही वो रोटी उठाता था, और वो पूरी औरत डेली अंदर वो ये बात सुनती थी। क्या बात सुनती थी? कि बुरा करोगे तो वो आपके साथ रहेगा, और अच्छा करोगे तो वो लौट करके वापस आपके पास आएगा। क्या बोलता था? कौन बताएगा? यस आंसर। वेरी गुड। बुरा करोगे तो आपके पास रहेगा, अच्छा करोगे तो लौट कर आएगा। यस बेटा, आप बताओ। क्या मतलब है इस चीज का? बुरा करोगे तो आपके साथ रहेगा और अच्छा करोगे तो लौट के आएगा। कौन बताएगा इसका मतलब? इस बच्चे ने बड़े अच्छे से बताया है। यस बेटा, आप बताओ। जैसी करनी वैसी होगी। और कोई बच्चा? यस बेटा, इस बात का मतलब कोई बता सकता है? यस आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा,
और अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। जैसा कि उस बच्चे ने बताया, जैसी करनी वैसी करनी। तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो डेली ये बात बोलता था कि बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा और अच्छा करोगे तो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। वो पूरी और डेली सुनती थी इस बात को। वो डेली रोटी लग रही है, डेली इस बात को सुन रही है, लेकिन वो ये बात सुन सुनकर क्या हो गई थी, परेशान। कि डेली ये तो ले तो जाता है रोटी, लेकिन ये जो बोल कर जाता है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको ये नहीं बोलना चाहिए। चुपचाप आए, अपनी रोटी उठाए, जाए और जाकर खा ले। डेली उसके खानों में उसकी बात भिखारी की पड़ती थी, तो उसको पसंद नहीं आती थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती थी वो बात सुन। टाइम बीतता गया, लगभग 1-1.5 साल का टाइम बीत गया और वो डेली यही रूटीन था। डेली रोटी लगती थी, भिखारी आता था, रोटी उठाता था और डेली ये बोलता था कि बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ आएगा और अच्छा करोगे तो लौट कर वापस आएगा। और जब भी वो बुढ़िया वहां पर रोटी रखती थी, तो बुढ़िया का एक लड़का था जो विदेश में रहता था। विदेश में नौकरी करने के लिए गया हुआ था। बहुत सारे लोग जाते हैं ना दूसरे देश में नौकरी करने के लिए। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनके रिश्तेदार दूसरे देश में गए हुए हैं नौकरी करने के लिए? यस बेटा बताओ, कहाँ गए हुए हैं? लंदन। वेरी गुड। आप बताओ बेटा। पटना गए हुए हैं, डीजे का काम करते हैं। यस बेटा। और कोई बच्चा हाथ का? यस बेटा आप बताओ। मुंबई गए हुए हैं। वेरी गुड। और कोई बच्चा? यस बेटा। ओके वेरी गुड। यस बेटा। यस सिंगम। सर हमारी मौसा लखनऊ लेटर है। वेरी गुड। अभी देखो, आप लोग भी देखो, आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके मदर फादर जो है वो दिल्ली से है ना। किसी के यूपी से हैं, किसी के बिहार से हैं, किसी के किसी और राज्य से हैं। वो सारे दिल्ली में क्यों आए? वो कमाने के लिए आए ना दिल्ली में। क्या कमाने के लिए आए? पैसा। पैसा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए पैसा? यस बेटा। पेट भरने के लिए। आदमी की 3 बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान की चाहत आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में खींच कर लाती है। जहाँ काम मिलेगा वहीं पैसा मिलेगा, जहाँ पैसा मिलेगा पैसे से ही रोटी आएगी, पैसे से ही कपड़ा और पैसे से ही मकान। क्या कोई तुम्हें फ्री में रोटी दे देगा? जाओगे फ्री में आटा दे देगा? कोई दुकान पे चावल दे देगा? दाल दे देगा? कोई है बच्चा जो ऐसे कहता हो कि नहीं हमें फ्री में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना फ्री में। ऐसा चाहिए ना। तो वैसे ही उस बुढ़िया का लड़का भी विदेश गया हुआ था। तो जब भी वो एक रोटी रखती थी वहां पर, वो ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि मेरा बेटा जल्दी से राजी खुशी मेरे पास वापस आ जाए। मेरा बेटा जल्दी से राजी खुशी मेरे पास वापस आ जाए। ये दुआ मांगती थी और वो रोटी रखती थी। लेकिन वो भिखारी की बात से उसको क्या हो गया? परेशानी हो गई, चिढ़ हो गई। तो उसके मन में एक दिन आया कि मुझे तो इस भिखारी से ना छुटकारा पाना चाहिए। मैं तो रोटी रखती रहूंगी, इसकी जगह कोई और ले जाएगा, लेकिन ये जो बात बोल के जाता है ये मुझे परेशान करती है। तो मैं इस भिखारी से निजात पाती हूँ। उसने क्या किया? आटे के अंदर थोड़ा सा जहर मिलाया, वो जहर से आटा गूंथा और एक रोटी फटाफट बना दी, ये सोचकर कि वो उस रोटी को उस खिड़की पर रखेगी, जहाँ से वो भिखारी उस रोटी को उठाकर खा जाएगा, ले जाएगा और भिखारी मर जाएगा। भिखारी मर जाएगा तो उसको डेली को बात नहीं सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी क्या? नो सर। नहीं सुननी पड़ेगी ना। नो सर। अगर भिखारी मर जाएगा तो वो बात भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो रोटी खिड़की पर रखने वाली थी, उसके हाथ का
क्योंकि वो डेली अच्छा काम करती थी, उसके मन में बुरा नहीं था, वो बुरा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके हाथ का उससे वो रोटी वहां नहीं रखी गई। उसने तुरंत क्या किया, उसके मन में आई मैं क्या करने वाली हूँ, किसी को क्यों मारने वाली हूँ। तुरंत उसने रोटी उठाई, चूल्हे में डाल दी और उस रोटी को जला दिया और दोबारा से एक फ्रेश रोटी बनाकर सेक कर खिड़की पर। भिखारी फिर से आया, रोटी उठाई और क्या बोला, यस बेटा आजम बताओ। वेरी गुड, फिर वही लाइन बोली, बुरा करोगे तो आपके साथ रहेगा और अच्छा करोगे तो लौटकर आपके पास वापस आएगा। सारा दिन वो इस बारे में सोचती रही। लगभग 1 घंटे बाद उसके दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा उसका बेटा कहाँ रहता था, विदेश में, वो दरवाजे पर खड़ा था। बहुत बुरी हालत थी उसकी, वो बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा था, बिल्कुल मरियल, क्योंकि वहां पर उसकी नौकरी चली गई थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे और कई दिन से पैदल चलते हुए वो आ रहा था। कोविड-19 में हुआ था ना ऐसा, कोरोना में क्या हुआ था, बहुत सारे परिवार यहाँ से अपने गांव की तरफ गए थे, देखा था आप लोगों ने, न्यूज़ में भी दिखाया गया था। आप में से भी किसी का परिवार गया था पैदल? सर मैं आपका परिवार भी पैदल चल के गया था? पैदल में बस से यस बेटा, पैदल गए थे। कहाँ पर है आपका गाँव? यूपी में। कितने किलोमीटर है यहाँ से? देखो 235 किलोमीटर इनका परिवार चल के गया कोविड। क्यों? क्योंकि साधन था नहीं, पैसे खत्म हो रहे थे, काम धंधे थे नहीं थे ना, वैसे ही उस बेचारे के पास भी काम नहीं था। वो वापस घर आ गया और उसने घर आते ही अपनी माँ को बताया कि माँ मैं तो आज मरी गया था, मैं बेहोश होके गिर गया था, मेरे शरीर में तो कुछ जान नहीं थी, मैंने पिछले 10 दिन से खाना ही नहीं खाया। जैसे ही मैं गिरा, वहां पर एक भिखारी वहां से गुजर रहा था, उसने उठा करके मुझे अपनी गोद में लिटाया, मेरा सिर गोद में रखा और अपने पास से एक रोटी निकाल कर मुझे खिलाई और कहा कि मैं तो ये रोटी डेली खाता हूँ, लेकिन आज इस रोटी की जरूरत तुम्हें है। कौन सी रोटी खाई उसने? जो उसकी माँ बनाती है, जो उसकी माँ ने और उस भिखारी को दी थी। भिखारी वहां से लेके गया था खिड़की से, वही रोटी उस भिखारी ने आगे वहां पर। यही सोच कर वो उसी टाइम उसके पैर में वो जमीन पर गिर गई, क्योंकि अगर वो जहर वाली रोटी दे देती तो क्या होता, उसका बेटा मर जाता। उसको तभी वो बात समझ में आ गई जो भिखारी डेली कहता था कि बुरा करोगे